हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपको कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है या कौन सी खुशी आपकी लाइफ में आने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। किसी लेडी का सपोर्ट मिलेगा गाइस इन आने वाले 15 दिन में। आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है कि किसी प्रकार की हेल्प की अगर आपको आवश्यकता है तो वहाँ पर किसी लेडी का सपोर्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है किसी कार्य को बनाने के लिए। या ऐसे भी अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़े अटके हुए से लग रहे हो, वहाँ पर कह सकते हैं यकायक आपको किसी लेडी के सपोर्ट से आपका वो काम बन जाना, उसके बारे में कहा जाता है। कोई लेडी आपकी टेंशन को कम करने में आपकी कहीं ना कहीं मदद करते हुए नजर आ रहे गाइस, है ना। ये है फीमेल एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत अच्छा पड़ते हुए नजर आ रहा है सपोर्ट के रूप में। तो वर्ल्ड का कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। 15 दिन में कुछ चीजें अच्छी होगी, बुरे से अच्छे की तरफ बढ़ना इन चीजों के बारे में होगा। ये है, एक आपको लगेगा कि थोड़ी आपकी लाइफ में राहत, जैसे कहा ना, यहाँ पर भी अपने आप से हेल्प आते हुए आपको नजर आएगी। कहीं ना कहीं मुश्किलों का धीरे धीरे करके कम होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है ऐसे एक छोटे स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आए, कोई आपकी प्रॉब्लम को खत्म करे या फिर आपकी दुविधा को खत्म करने के लिए ना एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। मतलब एक जैसे एक होता है ना कि वेटिंग एनर्जी में हो कोई इंसान और वो इंतज़ार कंप्लीट हो जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अभी आपको हो सकता है कि ब्लैक कलर की और ब्लू कलर की बटरफ्लाई ये दिख रही होगी, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के खत्म होने और एक बहुत प्यारा सा जस्टिस, उसके बारे में बात करती है। 15 दिन में सडन आपको कोई एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ये न्यूज़ जस्टिस को लेकर हो सकती है या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जिसका आप बेसब्र होकर इंतज़ार कर रहे थे। कोई ऐसी खबर आपको सुनने को मिलेगी। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान का ध्यान, चाहे वो कुछ भी कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो ना, उनका ध्यान फ़ोन पर होता है कि कब रिंग बजे, कब रिंग बजे, जिस खबर को सुनना चाहते हैं वो खबर सुनने को मिल जाए। ये कुछ ऐसा है, कोई अच्छी बात होने जा रही है गाइस, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, गुड न्यूज़ मिलेगी। एक बात का ख्याल रखना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की नज़र आप पर है जी। थोड़ा सा अगर कुछ लाइफ में अच्छा हो ना, इन 15 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना। कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो ना, तो थोड़ी अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना एक गाइडेंस है, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी खुशी को देखकर हो सकता है कि किसी को अच्छा फील ना हो, है ना। तो थोड़ा सा एक कहता है ना कि खुशी मनाओ, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बैलेंस में रहकर, ध्यान में रहकर, कि लोग द्वेष भाव के चलते ना गलत कहने में जल्दबाजी नहीं करते, या फिर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करने में जल्दबाजी नहीं करते। इस बात के बारे में कहा जाता है ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। सेलिब्रेशन कोई आएगा 15 दिन में, देखना। और थोड़ा सा हर किसी पर बिलीव करने से पहले ध्यान रखना, इन 15 दिनों में हर किसी पर बिलीव मत करना। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो या कुछ भी, या कोई भी नया इंसान मिले ना, या कोई डील करने जाओ या कुछ भी ऐसा है, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। किसी की बुरी नज़र ऐसा लग रहा है आप पर है, या कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ पर ना एक कहता है ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, रुचि बहुत हो रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको चीज़ों में एक कहता है ना कि जैसा आपसे कभी उम्मीद नहीं की गई ना कि आप कुछ ये कार्य कर सकते हो, या कभी लाइफ में इतना साहस दिखाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अब अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें
आपके व्यवहार में इस तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है, आपका वो डर खत्म होते हुए, वो कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है ना, कई लोगों को एक थोड़ा-सा भय है कि कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ गए ना तो आपको उनसे कोई लेना-देना नहीं रहेगा, एक तो ये भी चीज़ है। तो लो कुछ लोग जानकर ना एक कॉन्फिडेंस तोड़कर आपको बाउंड्री में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अब आपको अपनी बाउंड्री से बाहर जाना ही होगा। अब खुद के रिकॉर्ड खुद को तोड़ने ही होंगे। वो वाली बात है। तो कोई आपकी दिनचर्या पर हो सकता है, कोई आपकी लाइफ़ पर हो सकता है, निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में और लोगों से भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सक्सेस को लेकर हो सकता है या आपका मेल-मुलाकात किससे है, किससे नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर कोई आपके बारे में तहकीकात कर रहे हैं जी, ये तो है। 2 बार कन्फर्मेशन आई है, ये बताया जा रहा है। शांति और तसल्ली कहते हैं ना, उसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस। जैसे किन्हीं चीज़ों को लेकर दिल डरा हुआ होता है ना, भीतर ही भीतर से डरता है ना कि या तो कोई काम है वो बन जाए या फिर जो भी स्थितियाँ वो है जो सामने आ जाए एक बार। जैसे एक होता है कोई इंसान जो भी हाल होते हैं ना वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। दुविधा नहीं चाहिए उन्हें किसी बात को लेकर, वो दुविधाएँ खत्म हो जाएगी। इसके बारे में स्ट्रैटेजी, किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी चलेगी, लेकिन किनकी? आपकी नहीं, मालिक की चलेगी। मालिक जानकर कोई इन 15 दिनों में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करेंगे कि जैसा हो ना कि जैसे-तैसे करके आपका कोई काम बन जाना या कोई खुशी आप तक पहुँच जाना। लोगों की निगाह आपकी लाइफ़ पर है और ऐसे में अ, कोई खुशी कै किस प्रकार से आपको मिलनी है, आपकी लिखी हुई है, उसको लेकर है गाइस कि उसको लेकर मालिक की स्ट्रैटेजी चलेगी। देखो इन दिनों में आपके साथ एक चीज़ हो रही होगी, आपको शंखनाद सुनाई देना, ये हो रहा होगा पक्का, पक्का। ये हो रहा होगा आपके साथ या फिर ध्वज जो है ना ये दिखना, ये चीज़ हो रही होगी आपके साथ। गुस्सा मत करना, इन दिनों में थोड़ा-सा ऐसा आपको फ़ील भी होगा कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है या छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, ये भी है। अगर ऐसा कभी हो ना, तो एक रेड कलर को अवॉइड कर लेना। पानी ज़्यादा पीना या चांदी की अगर कोई रिंग है तो वो हाथ में पहन लो आप या ऐसा कुछ करो, है ना? चांदी थोड़ी धारण कर लेनी चाहिए ताकि एनर्जी जो है ना वो वापस से बैलेंस में आ जाए, मन थोड़ा शांत हो जाए आपका। कभी-कभी होता है ना कि स्थितियाँ उतनी खराब नहीं होती लेकिन इंसान सोच-सोच कर उस स्थितियों को और ज़्यादा खुद पर हावी कर लेता है। तो ऐसा फ़ील हो जाए आपको लेकिन हकीकत कहूँ ना स्थितियाँ ऐसी नहीं बनी हुई हैं। स्थितियाँ तो बिल्कुल रोचक है। किस प्रकार से रोचक है, आपकी लाइफ़ में अगर कुछ चीज़ों में स्टक आपको रखा गया था या फिर मतलब बीते समय की बात कर रही हूँ कि किन्हीं चीज़ों में आपको स्टक रखा गया था और अब जाकर आपकी परिस्थितियों में थोड़ा हेर-फेर होने लगा है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों के बारे में समझोगे कि ये मालिक की स्ट्रैटेजी थी, मालिक की प्लानिंग थी। क्योंकि कुछ काम आपके सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और हर एक कड़ी को आप जोड़कर ये नोटिस करने की कोशिश करोगे कि अगर मेरी लाइफ में वो परिस्थितियाँ बनी तो उसके पीछे रीज़न यही था, जो मेरा काम बन जाना था, जो मेरी लाइफ में अब हुआ है उसको लेकर। तो कड़ियों को जोड़कर आप खुद समझोगे कि मालिक ने किन्हीं चीज़ों में आपको रोका तो क्यों रोका। ओके, डोर टू स्पिरिट। ओके, आप जिनको भी मानते हो ना, उनका सपोर्ट बहुत देखने को मिलेगा इन 15 दिनों में गाइस। देखना आप कहते हैं ना किस्मत से कोई इंसान सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के बीच में हो, ये वो चीज़ होगी। हैरान करने वाली स्ट्रैटेजी का कहा ना कि अपने आप आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होगी। आप नहीं करोगे लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होगी कि जानकर आपका कहीं ऐसे स्थान पर पहुँचना जहाँ से आपका कोई काम बनता हो, ऐसे लोगों के संपर्क में होना जिनसे आपका काम बनता हो, मतलब अपने आप आपकी किस्मत वहाँ तक आपको ले जाए, ऐसी चीज़ें होना गाइस। अभी आपको बीते समय में नंबर 4 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी थी। अब आपको 9 4 की एनर्जी दिखेगी गाइस, बिल्कुल इसके विपरीत एनर्जी। इसका मतलब क्या है, कितनी समय तक आपको स्टक क्यों रखा गया, उसका विपरीत चीज़ क्या है, मतलब उसका परिणाम क्या है कि अ, वो रीज़न क्या बना उस समय आपको उस स्थिति में रखने का, वो भी आपको पता चलेगा। आपको मानसिक शांति चाहिए ना, इस समय में आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी देखना, पीस बहुत मिलेगी।
आपको वाइट कलर के बर्ड्स जो है ना ये ज़्यादा नज़र आएंगे, देखना। आपको अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सपने में भी ऐसा फील हो रहा है, एक सपने में दिखता ना डोर जैसा, ओपन हुआ डोर कुछ ऐसा। और समझ में नहीं आ रहा ये कि सपना 2-3 बार आ चुका है, कुछ ऐसा भी आपको फील होता है। इसमें तो बताया जा रहा है गाइस कि ये एनर्जी आप खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हो, आपको एहसास भी है कि एंजल्स या कोई ऐसी दिव्य शक्तियाँ जो है वो मेरे साथ रहती है एनी टाइम। आपको कभी कभी जब अकेले बैठे हुए होते हो ना, तब आपको खुशबू आती है, महक आती है, या एक एहसास होता है कि अकेले नहीं बैठे। स्पेशली पेड़ पौधों के पास आप बैठे हुए होते हो ना, तब एहसास आपको बहुत ज़्यादा होता है। या कभी उदास बैठे हो, रोना आ जाता है, तब आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको सहलाने की कोशिश कर रहा है, सर पर हाथ रख रहा है, या अपने आप आपका ध्यान हटाने के लिए बर्ड्स का झुंड घूम रहा है आपके सामने वगैरह, आपका ध्यान जाए वहाँ पर, मुस्कुराने लग जाओ। तो ऐसा फील होता होगा आपको कि मुझे उस समय मेरा ध्यान हटाने के लिए ये बर्ड्स का झुंड आ रहा है, ताकि मैं मुस्कुराऊँ, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए, मैं अपनी तकलीफ को भूल जाऊँ। तो ये खुद ब खुद आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे संभालने की कोशिश कर रहा है या कोई मेरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है। एहसास तो है जी आपको। खुद को कभी अलोन फील नहीं किया है? या ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हो ना, एक बर्ड कहीं यहाँ कर बैठ जाता है, एक जैसा ही बर्ड है, वो हमेशा एनी टाइम आपको दिखता है। ये कोई दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ होती है ना, तभी होता है गाइस। आपको वाइट या ग्रे कलर का फेदर है, ये भी नज़र आ रहा होगा। ये यही कह रहा है, शांति और खुशी जो है ना, ये आपके भाग्य में लिख दी गई है ना। आप टेंशन मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। कभी कभी आप जो अच्छे साइन मिल रहे हैं ना, उनको भी बड़े गलत वे में ले रहे हो, उनका उनको लेकर भी डर रहे हो। कभी अंग का फड़कना हुआ तो उससे भी लेकर डर रहे हो। मतलब अच्छे साइन को भी आप कभी कभी डर के मारे बहुत गलत वे में ले रहे हो, उसकी मीनिंग को गलत समझ रहे हो। ऐसा मत करो, है ना, ऐसा मत करो। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड है बस, है ना। ये यही कह रहा है कि इन 15 दिनों में आपको जस्टिस की कोई खबर सुनने को मिलेगी, देख लेना आप। जस्टिस की खबर किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर पैसे को लेकर बात आ रही है कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, आपको डिसरेस्पेक्ट की है, उन लोगों को 15 दिनों में पैसे को लेकर कोई लॉस होगा। कोई लेडी ऐसी है जो उनके पैसों पर एक बुरी नीयत कहते हैं ना, वो रखे हुए है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा करने की ताक में है। तो इन 15 दिनों में ऐसा होगा गाइस, जैसा किसी ने आपके साथ गलत किया वैसा किसी और के साथ गलत होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कहा ना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये एक स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है कुछ चीज़ें। जहाँ एक तरफ आप सही समय पर सही जगह पर होंगे, ये भी होगा आपके साथ, और एक दूसरी तरफ आपके साथ जस्टिस भी होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, आपको बाउंड्री से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तकलीफ़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर। आपका ध्यान खुद ऐसे लोगों पर से हट जाएगा, और जैसे आपकी एनर्जी वहाँ से हटती है, आपके साथ न्याय भी हो जाता है। एक साथ 2-3 चीज़ें होंगी गाइस, एक साथ 2-3 चीज़ें, लेकिन सारी होगी मालिक के प्लानिंग के आधार पर, और सबको आप नोटिस करोगे। ये चीज़ इस वजह से इस तरीके से हुई, इसके पीछे कारण ये है। तो हर एक का कारण भी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर तो एक जैसे कार्ड आता है ना, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, कि पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके साथ है। आप जो चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो ना, वो दिलाने के लिए, चाहे वो फिर मिराकल हो, चाहे वो फिर जस्टिस हो, या चाहे आपकी लाइफ की कोई खुशी हो, या अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर कुछ करने की चेष्टा रखते हो, तो सब में मालिक का आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। अभी तो एक कहता है ना कि आपको ऐसा सुरक्षित कर दिया गया है, कोई कुछ भी कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर ले, या आपके विचारों को नेगेटिव करने की कोशिश करे ना, अपनी बातों से, शब्दों से, आप पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। किसी के बिहेवियर से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक होता ना कि एक अति हो जाती है, फिर कोई कुछ भी करे उससे वो फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। बिल्कुल आपके साथ यही है कि कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो आप वापस से पलट कर रिप्लाई देना पसंद नहीं कर रहे हो। जैसे एक होता है ना, और ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ये ऐसी जगह पर बदला नहीं लेना चाहिए, बदलाव कर लेना चाहिए खुद में। और ये चीज़ आपने कर ली कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं फील होता है अब। ओके, एक्शन लोगे गाइस इन 15 दिनों में ना, जोन से बाहर जाकर एक्शन लोगे।
और ये एक्शन लेने के लिए स्थितियाँ बनेगी। जैसे कुछ चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, आपकी मन चाही कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, वो अभी तक में आपको नहीं मिली है, उसके लिए आप जी जान लगाकर, शिद्दत लगाकर कुछ भी कर सकते हो ना, वो करने को तैयार हो। लेकिन उसके लिए परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही थी ना, तो अब कहाँ जा रहा है, इन 15 दिनों में उसको लेकर परिस्थितियाँ बनेगी। एक्शन लेने के लिए समय आएगा, ठीक है? तो आप वहाँ पर एक्शन लोगे, अपने ज़ोन से बाहर जाकर काम करोगे और देखना आपकी मेहनत जो है ना वो सफल होगी गाइस। आप बहुत अनोखा काम करने जा रहे हो गाइस। ऐसा काम आपने इर्द-गिर्द में नहीं देखा होगा कि आपकी पहचान में कि कोई करे वगैरह या किया हो कभी। जैसे आपको जो दुःख मिला ना, उस दुःख को आपने, एक कहता है ना कि इंसान के हाथ में होता है कि वो दुःख को भी किस प्रकार से काम में ले। आपने भले ही रोए बहुत होंगे, तकलीफ बहुत मिली होगी, लेकिन दुःख से आपने जो एक सबक उठाया ना, उसका उचित उपयोग आप करने जा रहे हो गाइस। मतलब आपने दुःख से भी बहुत बड़ा और बहुत बड़ी अच्छी सोच जो है ना वो उठाई है। उसे अब आप किसी रूप में अप्लाई करने जा रहे हो। ये मालिक जाने क्या चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा और अच्छा अच्छा काम करने जा रहे हो गाइस आप। बहुत बड़ा अच्छा काम। जो दुःख आपने भोगा है वो कोई भी और को ना मिले, इसके लिए कोई बड़ी पहल आप करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। और जब अच्छी नीयत से कोई काम किया जाता है ना, तो मालिक का साथ मिलता है, बिल्कुल बसता है उनका। इन 15 दिन में मालिक की स्ट्रैटेजी के चलते कोई मामले में विक्ट्री मिलेगी आपको, देखना, देख लेना। जो चाह रहे थे, जो बोला है आपने मज़ाक-मज़ाक में ही सही, लेकिन अपने लिए कुछ कहा है ना, वो फलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, एक होता है ना कि नफ़े का लाभ का सौदा होना, या लाभ किसी बात में कुछ अच्छा मिल जाना, आपको सामने से पता चल जाए कि आपको किसी बात में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, वो चीज़। क्योंकि पहला ही कार्ड यही कह रहा है कि स्ट्रैटेजी चलेगी जी, इन 15 दिनों में थोड़ा कुछ चीज़ें आपको हैरान करने वाली होगी। थोड़ी कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होगी गाइस, है ना? जैसे कोई न्यूज़ में मिलेगी ना आपको, वो अनएक्सपेक्टेड, जब सोचा हुआ होगा तब नहीं, और जब ऐसे बैठे हुए होगे ना, तब कोई गुड न्यूज़ मिलना आपको, या कोई खैर खबर मिलना आपको, उसके बारे में भी है। जैसा यहाँ पर भी कहा गया, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल कैपिटल, तो एक हार्ट चक्र भी ओपन होते हुए, एक ट्रस्ट फैक्टर जगते हुए, वापस से उम्मीदें लगते हुए, क्योंकि छोटे-छोटे स्तर पर जस्टिस भी देखोगे आप। और जैसे कहा ना कि एहसास आपको होना, फेदर्स दिखना, या बार-बार एक जैसे साइन मिलना, या महक आना, 2-4 घटनाएँ ऐसी होंगी गाइस छोटे-छोटे स्तर पर ना, वो कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स के साथ और कनेक्ट करने में मदद करेगी। ये भी होगा। जैसे आप कुछ चीज़ सोच रहे हो, एग्ज़ाम्पल के आधार पर बताऊँ मैं आपको, जैसे आप अकेले में बैठे हो, आप कुछ चीज़ मन में ही सोच रहे हो, बाहर बोलकर किसी को नहीं कहा, और अचानक आप तक में कोई ऐसा मैसेज पहुँचे कि वो उसका उत्तर हो। और आप हैरान हो जाओ कि मेरे मन में यही तो था, और उसका उत्तर मुझे इस तरीके से मिला। कोई वीडियो हो सकता है, कोई इंसान बाहर निकलते हुए ऐसे बोलते हुए निकले और आपको वो आंसर लगे। ये भी चीज़ें हो सकती है। तो कहा ना, थोड़ी अचंभित करने वाली घटनाएँ इन 15 दिनों में होगी, जो यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट बढ़ाएगी गाइस। और इन दिनों में आपको बटरफ्लाइज़ बहुत दिखेगी, देखना। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल, सॉरी, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटरॉन। देखो, कमाल होने जा रहा है। आज्ञा चक्र पर वर्क करना बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डो टू स्पिरिट का कार्ड है। तो दिव्य शक्तियाँ अगर कोई मैसेज या संदेश आप तक पहुँचाना चाहेगी ना, तो वो आपके इंट्यूशन के आधार पर समझाएगी। तो आपके मन में एक हल्कापन होना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई, जैसे कहा ना कि यहाँ पर एक जीत का बिगुल बजते हुए ना नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि दिव्य शक्तियाँ जो है ना, आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करेगी। आपकी थर्ड आई चक्र पर ना वर्क करना, 5-10 मिनट के लिए ही सही, इस पर ध्यान फोकस करने की कोशिश करो। अपने आप देखना, बहुत अच्छी चीज़ें फ़ील होंगी आपको। जो आपको ये एहसास होता है ना कि आपके इर्द-गिर्द में कोई है, वो और प्रबल तरीके से होगा। एक मन में जो अकेलापन वाला डर रहता है ना, वो नहीं रहेगा गाइस। बिल्कुल, कि कोई तो है मेरी बात को सुनने वाला, कोई तो है मेरे दर्द को समझने वाला, वो वाला एहसास होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आर्कएंजल मेटरॉन जो है ना, ये आपकी आज्ञा चक्र के आधार पर आपको किसी प्रकार की जीत जो मिलती है ना, उसके बारे में कहेंगे। उसके बारे में बताएँगे आपको, किस मामले को लेकर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो कुछ भी होने वाला होगा ना गाइस, इन 15 दिनों में, ऑनेस्टली कह रही हूँ, आपको खुद एहसास हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। ये इंट्यूशन इतनी वर्क करेगी। अगर इंट्यूशन को नहीं समझ पाए ना, सबसे पहला सोर्स इन 15 दिनों में इंट्यूशन का ही रहेगा।
ठीक है, अगर इंट्यूशन के आधार पर नहीं समझ पाए ना, तो आपको सपने के आधार पर होगा, और सपने के आधार पर नहीं समझे तो आपका दिल के करीब कोई इंसान ऐसा होगा जो जो आपको फ़ील होगा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, इतनी अच्छी चीज़ होने वाली है, ये अच्छी घटना के बारे में इंट्यूशन होगी, है ना? आप सोच रहे होगे कि इतनी अच्छी चीज़ होने वाली है, और वही बात आप किसी को नहीं कहोगे, लेकिन आपके कोई दिल के करीब है ना, वो इंसान आपको कह देगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होने वाली है, इतनी अच्छी खुशी होने वाली है, मिलने वाली है। ये चीज़ आप हैरान हो जाओगे। मेरे मन में भी यही आया और सामने वाला इंसान भी यही कह रहा है। हुँ? वो कन्फर्मेशन लगेगी आपको। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल बाकायदा चल रही है, इन 15 दिनों में कोई खेल निराला होगा। कोई समस्या का समाधान होगा, क्योंकि यहाँ पर की एनर्जी भी है ना? कोई बुरी नकारात्मकता की कड़ी टूटती हुई भी नज़र आ रही है। जस्टिस भी होते हुए नज़र आ रहा है। कोई लीगल इश्यू है तो उसमें भी विक्ट्री पा जाओगे इन 15 दिनों में। कोई मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। ओके, द थिंकिंग मैन, कोई सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में। कहा ना किसी की नज़र है जी। ये दूसरी तीसरी बार मैसेज आया है कि किसी की नज़र है आप पर, और कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं, ये भी है। आपसे मिलने के लिए हो सकता है, आपसे बातचीत करने के लिए हो सकता है। फिर से कहूँ, किसी भी इंसान पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी-सी ना एक ऊर्जा नेगेटिव लग रही है। किसी भी नए इंसान पर, या कोई ऐसा इंसान जिन्होंने पहले आपके साथ गलत किया है ना? और फिर से अगर कोई मौका चाहते तो थोड़ा-सा ध्यान रख कर बिलीव करना। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में दुःख भरे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बना है, तो वहाँ पर थोड़ा सोच विचार कर कदम रखना गाइस। क्योंकि डेस्टिनी आपको आगे बढ़ने के लिए विवश कर रही है, और कुछ लोग जो है ना, वो वापस से आपसे कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। एक और बात है गाइस, चाहे कोई कितना भी चालाक बनने की कोशिश करे, किसी को आपको लेकर थोड़ी वैल्यू तो हुई है, ये तो है, कि आपके होते कुछ चीज़ें बुरी नहीं जा रही थी, है ना? कंट्रोल रह रहा था हर एक सिचुएशन में, अब कंट्रोल के बाहर कुछ चीज़ें हैं, किसी को ये एहसास तो है। पर खैर, कोई इंसान इस बात को केवल एहसास तक में ना ले, माने तब भी हो ना, है ना जी? केवल फॉर्मेलिटी निभाने से कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी निभाने से कुछ नहीं होता। ओके, हैप्पी फैमिली। फैमिली में अगर किसी प्रकार का विवाद था, और रहा भी है गाइस बीते समय में ना, फैमिली में विवाद बहुत ज़्यादा रहा है। ऐसा लगा कि जैसे कि परिवार पर किसी की बुरी नज़र लग गई, या परिवार के लोगों को किसी ने भड़का दिया। और काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा रहा होगा, परिवार के लोगों के साथ ही, अपनों के साथ, बहुत नज़दीक के लोगों के साथ भी कई महीनों सालों हो गए कि बातचीत भी बंद है, साथ में खाना पीना भी बंद है। ये भी हो सकता है कि एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन एक होता है ना, आपस में मेल जोल ही नहीं, बातचीत ही नहीं कई महीनों से। शायद आपके बारे में और लोगों को, बाहरी लोगों को पता होगा, लेकिन आपके अपनों को पता नहीं है। और आपके अपनों के लाइफ के बारे में बाहरी लोगों को पता होगा, आपको पता नहीं है। ये कहते हैं बहुत बुरी स्थिति, जहाँ पर वाकई में किसी इंसान का जीना दुश्वार हो जाए ना, कि वो घर के बाहर रहता है ना, तो उन्हें शांति फील होती है। घर का ऐसा वातावरण उनकी बर्दाश्त के बाहर होता है। तो इतना बुरे हालात आपने अपनी फैमिली के देखे होंगे, कि डायरेक्टली बातचीत करना किसे कहते हैं। एक कहते हैं ना कि बातचीत करते हुए भी झिझकना, संकोच होना, कि कोई बात कहते हुए वगैरह जो भी है, थोड़ा ऑकवर्ड फील लगे ना, कि अगर 2 मिनट के लिए भी बैठकर बात करें तो थोड़ा अजनबी वाली फीलिंग्स आने लग जाए। तो इतना गंदे माहौल जो है ना, ये भी आपने देखा है इतने बीते समय में, कि रिश्तों में इस तरीके की चीज़ें भी क्रिएट हो गई। अब क्या कहा जा रहा है, इन 15 दिनों में आप अपनी फैमिली में थोड़ा-सा परिवर्तन देखोगे गाइस। आपको ऐसा लगेगा कि माहौल जो है कम से कम लड़ाई-झगड़े के स्तर पर नहीं जा रहा है। कम से कम मनमुटाव नहीं है, एक-दूसरे को गलत कहना नहीं है। एक बार अगर कोई बात हो भी जाए ना, तो परस्पर उस बात को सँभालने के बारे में बात ये लगेगा आपको, कि लोग, मतलब परिवारजन जो है ना, आपस में एक-दूसरे की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि 15 दिन में पूरी तरीके से जो भी परिवार को लेकर मामले बिगड़े हैं ना, वो एक ही बारी में ठीक हो जाएँगे, क्योंकि जैसे रिश्तों के घाव जो होते हैं ना, ये
बहुत मुश्किल से भरते हैं गाइस। रिश्तों में घाव देना बहुत आसान होता है, बहुत से बहुत आसान होता है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इन घावों को भरना और इनके निशान को मिटाना बहुत मुश्किल और कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि रिश्तों में संकोच भी नहीं होना चाहिए कुछ कहने में, लेकिन ना कभी कभी संकोच रखना भी चाहिए कुछ कहने में। क्योंकि रिश्ता बना लेना बहुत आसान है, हर कोई बना लेता है। बात तब आ जाती है जब रिश्ता निभाने की हो, है ना जी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 15 दिन में थोड़ी आसानी आपको देखने को मिलेगी, कि परिवार को लेकर थोड़ी शांति आपको देखने को मिल रही है। हर रोज अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई एक आक्रामक होने की कोशिश कर रहा है, दूसरा शांत रहने की कोशिश कर रहा है, तब भी वो ना समझे, तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी, ये भी है। और अच्छी बात क्या है, देखो यहाँ पर कहा जीत का बिगुल बजेगा, और वहाँ पर ही विक्ट्री का कार्ड है, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, ये है स्ट्रेटेजी को लेकर। एक बहुत प्यारा मैसेज आया है, इन 15 दिनों में किसी मामले को लेकर विक्ट्री मिलना पक्का है। क्योंकि आर के एंजल गैब्रियल ये खुद अपने आप में एक विक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में विक्ट्री का कार्ड है, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, कि दुख भरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना उसका अंत हुआ, और लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो खुशियों में बरकतें करे, वो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। क्योंकि ये होगा आपके विक्ट्री को लेकर, ये होगा आपके साथ होने वाले न्याय को लेकर। तो कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई बहुत बड़ी जस्टिस जो है ना, ये आपको मिलने जा रही है गाइस। आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये आप पर जो भी अन्याय हुए ना, उन अन्याय को काटने के लिए आपको विक्ट्री दे रहे हैं, आपको जिता रहे हैं, ताकि कभी कोई आपके साथ वापस से गलत बिहेवियर ना करे। साथ ही आपकी लाइफ में जितने भी तमाम नेगेटिव एनर्जी थी, या फिर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक था, या जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रही थी, उन नकारात्मकताओं को काटने में आपकी मदद कर रहे हैं, है ना। 15 दिन में आपके घर में एक कुछ चीज़ों की आसानी देखना, आपको एक जैसे फील होता ना घर में रोशनी रोशनी जैसा, सच्ची में ये फील होगा आपको, देखना कि आपको लगेगा थोड़ा एक उजाला जैसा, रोशनी जैसा फील हो रहा है। थोड़ा एक सर में भारीपन जो रहता है ना, उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा आपकी हेल्थ में फर्क देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आपको आलस नहीं आ रहा, आप काम स्फूर्ति से कर पा रहे हो। एक होता है काम को करना, लेकिन एक होता है दिल से काम को करना, स्फूर्ति से करना, जहाँ पर मतलब हेल्थ को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी गाइस। और जैसा कहा ना, इन 15 दिनों में न्याय की कोई खबर आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया, और ये बता रहे हैं कि जिसने आपके साथ गलत किया है उन्हें कर्मा रिटर्न करना, ये होगा। जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में था ना, वो आपकी लाइफ से निकल चुका है, क्योंकि 10-10 की एनर्जी आई है ना, ये इस बात के बारे में भी कहती है। और कार्ड्स देखें कि 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। लाइफ एनर्जी कहा ना गाइस, कुछ अच्छा फील होगा आपको, मन मन खुश रहेगा। आपको देखना वाइट कलर जो है ना, इसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। और कहा ना मेडिटेशन करना, शांत रहना। और नींद की कमी रह रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो नींद आएगी आपको, देखना अच्छी नींद करना, जल्दी जगना, दिनचर्या बड़ी खूबसूरत होना, कब जगो कब पूरा दिन निकल जाए पता ही नहीं चले, वर्क में वगैरह सब एकदम कहते हैं ना कि आराम से लाइफ का कटना, सुकून वाली लाइफ, ये थोड़ी आपको देखने को मिलेगी गाइस। और वाइट कलर के फ्लावर जो है ना, ये बहुत दिखेंगे आपको। वाइट कलर पहनना और वाइट कलर दिखना, वाइट कलर के सफ़ेद बर्ड जो है ना, ये दिखेंगे, और फ्लावर भी दिखेंगे आपको। थ्री विजडम, ओके। नेचर साइन, ओके। इन दिनों में 15 दिनों में आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई बहुत दिखेगी गाइस, देखना। आपको साइन जो है ना, ये बहुत दिखेंगे गाइस। कारण ये है कि आप प्रोटेक्शन में हो, है ना। आर्क एंजल माइकल आपको ये बताएंगे कि किसी प्रकार का मन में डर है तो उस डर से बाहर आ जाओ। आपको किसी प्रकार
किसी प्रकार का इल्यूज़न रखने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी इंसान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी नेगेटिविटी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? या आपको ऐसा लगता है कि आपके काम-काज पर किसी ने बुरी नज़र लगाई वगैरह, वो सब हट जाएगी। बस हाँ, कहीं-कहीं पर जो थोड़ा जागरूक रहकर चलने की आवश्यकता होती है ना, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना। क्यों कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है, या एक जो हम चाहते हैं ना, वो अचानक से अगर कोई खुशी मिलती है ना, तो हमारे चेहरे पर आने लगते हैं, तो लोग देखकर उनसे भी द्वेष भाव रखना या बुरा बोलना करना, ऐसा कुछ रहता है। फिर ये कहते हैं ना कि खुशी में माहौल ख़राब हो जाना, वो वाली चीज़ें, तो वो ना हो, इसका भी ख़्याल रखना। घर में बंद पड़ी अगर घड़ी है, तो उसे निकाल कर बाहर फेंको गाइस, ये काम की नहीं है। या अननेसेसरी कोई सामान ऐसा रखा हुआ है जो आप काम में भी नहीं ले रहे हो, जैसे हमारी आदत में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई सामान मंगाया, ऑर्डर किया, कोई अच्छा बॉक्स में आता है ना, हम लेकर रख देते हैं, ये बाद में किसी न किसी रूप में काम आएगा, ये बहुत अच्छा दिखता है वगैरह, हम ऐसे इकट्ठा करके रख देते हैं और वो सालों तक सदियों तक काम नहीं आता। और ये चीज़ें बहुत गलत होती है, पता है, ये नेगेटिविटी को फैलाने में मदद करती है। कैसी चीज़ें दिखती बहुत खूबसूरत है कि काम आएगी, फेंकने का मन नहीं करता, फेंकने का मन क्यों करेगा? लेकिन वो काम में तो नहीं आ रही ना, अगर काम में आती है तब कोई गलत बात नहीं है, और काम में नहीं आती और बरसों बरस 800 बरसों तक पड़ी रहती है, फिर उसे बाहर फेंक दो, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना लगे वो, है ना? है तो काम की नहीं ना। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखो, बंद पड़ी घड़ी है तो उसे बाहर निकाल कर फेंको, ये चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने की कोशिश करती है आपको। किस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश करती है, इसे समझना। कोई भी 2 लोग खड़े हुए होते हैं ना, जैसे हमारी पहचान, जैसे कोई पहचान के 2 लोग खड़े होते हैं, तो दिमाग में वहम आता है, ये लोग शायद हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। वहम वाली स्थितियाँ ज़्यादा बनती है, दुविधा वाली चीज़ें ज़्यादा बनती है, गलतफ़हमियाँ ज़्यादा होती है। आपको भी और लोगों को लेकर हो सकता है, और लोगों को भी आपको लेकर हो सकता है, तो ये गलतफ़हमी वाला वातावरण बनाता है। इन चीज़ों से सावधान रहने के लिए कह रही हूँ, है ना? और कभी-कभी नमक के पानी से भी स्नान किया करो, ये भी सही रहेगा आपके लिए। नेचर साइन बहुत मिलेंगे, और जो भी साइन मिलते हैं ना, उन्हें सर्च करके समझने की कोशिश करना कि मालिक क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके। मोटिवेशन, खुद की लाइफ को लेकर मोटिवेशन मिलेगा, और जस्टिस को लेकर, जिस प्रकार से जस्टिस आपके साथ होगा ना, अनएक्सपेक्टेड, आप मोटिवेट हो जाओगे सच में कि वाकई में मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। उन्होंने थोड़ा लेट से मेरे साथ न्याय किया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके का न्याय किया, ये खुद कहोगे देखना आप, कि वाकई में मालिक ने मेरी पुकार को सुना और मेरे दर्द को समझा। मुझे लगा न्याय नहीं होगा मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ न्याय किया। मैनिफेस्ट जो भी किया हुआ है ना मेरे शेर, विक्ट्री का कार्ड आया है, जो मैनिफेस्ट हो जाएगा, इन 15 दिनों में है। जादू की छड़ी आपके पास है। सोचना अपने लिए अच्छा, बोलना अपने लिए अच्छा, अफर्मेशन करना, है ना? ऐसा क्यों लग रहा है आपके घर में किसी को हेल्थ के इशू है, तो आप खुद वाटर वाली अफर्मेशन करके, या फिर ये भी कर सकते हो कि महामृत्युंजय मंत्र है ना, ये फ़ोन में चला कर रख लो आप, वो चलता रहेगा, ठीक है? और आप भी अफ़र्मेशन करके पियो, या किसी जो भी बीमार है उन्हें भी बोलो, अफ़र्मेशन करके पीवे कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, ये कहकर पानी पी लेवे, है ना? ये छोटे-छोटे तरीके जो ये काम करते हो, माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप जो है ना, आप फ़ोन में चलाकर रख सकते हो, सुन सकते हो, ये भी, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कम से कम मन में जो ऊट-पटांग वहम आ रहे हैं, या एक बार-बार डर लगता है ना, उससे फ्री हो जाओगे आप। और महामृत्युंजय मंत्र तो नकारात्मकता को भी काटने में मदद करता है, हेल्थ ठीक करता है, दीर्घायु करता है ना? रोग, ऋण और शत्रु, इनसे पीछा छुटाता है। महामृत्युंजय मंत्र है, महामंत्र कहलाता है ये। ओके। शाइन करने वाले हो गाइस, प्रशंसा मिलेगी आपको, लोगों की निगाहें थमेगी आप पर, वाकई में लोग सोचने पर विवश हो जाएंगे आपको लेकर, देखना। और आपकी किस्मत को लेकर कि इनकी वाकई किस्मत में, मतलब किस्मत का पलड़ा भारी है, ये लोग नोटिस कर रहे हैं गाइस। थोड़ा शांत और रिलैक्स रहने की कोशिश करो गाइस, अब डरो मत, अबंडेंस खूब मिलेगी आपको। आपके जो भी अभाव है उनको आर्कएंजल माइकल दूर करेंगे, आर्कएंजल गैब्रियल आपके हर की खुशियाँ आपको लाकर देंगे, आपको हर प्रकार के संकटों से बचाएंगे, बुरे लोगों की नज़र और इंटेंशन से बचाएंगे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, लाइट ही लाइट आपकी लाइफ में है।
खुश रहने की कोशिश करो और कुछ चीज़ों को जो दिमाग से नहीं निकल रही है ना, तो थोड़ा म्यूज़िक वगैरह सुनो या ऐसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो जो आपको रिलैक्स करने की कोशिश करती है, ताकि पास्ट की बातें बार बार उठ उठ कर आपके दिमाग में नहीं आए, आप उन्हें भूलो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो थोड़ा सा एक खुद की तरफ से भी कोशिशें बनानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, अबंडेंस के लिए कोशिश कर पाओगे या किन्हीं काम में अपनी शिद्दत दे पाओगे। जैसा कहा ना, अभी समय इतना अच्छा बना हुआ है, मैनिफेस्ट किया और फल गया, तो उसके लिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना ये भी बहुत ज़रूरी है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करो। इन 15 दिन के लिए जो भी गाइडेंस आई है उनका ख्याल रखना, ठीक है। बाकायदा आपको कोई न्याय की खबर या कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जो खबर आप सुनने के लिए तरस गए हो वो खबर आपको सुनने को मिल जाएगी। कोई अच्छा बड़ा काम भी आपका हो जाएगा, जिसके आधार पर आप मालिक को धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है ना जी। तो खुश रहो और स्वस्थ रहो। और खुद पर और मालिक पर विश्वास बनाए रखना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।